कुछ अचीव करने के बाद भी अधूरा फील करता है, एम्प्टी फील करता है. They might have the fame, the money, the pleasure, the kind of luxury they always wanted. They can have everything in this world, but if they don't have growth and they are not contributing to this world, there will be an empty feeling very much strong enough to drive you towards a life which will make you commit mistakes and take you places that you never thought you would visit, make mistakes that you thought you would never do, but you would do it and you will be surprised to see that you did it. आज वैलेंटाइंस डे है तो सोचा एक वीडियो बना दूँ. कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ तभी सीखते हो जब आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो. अक्सर जब जिंदगी में इंसानों को प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो वो रिलेशनशिप को ढूंढते हैं. उन्हें ये लगता है कि अगर रिलेशनशिप में गए तो हमारी जो ह्यूमन नीड है ग्रोथ पाने की वो फुलफिल हो जाएगी. ये सारे थॉट्स वो कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं, बट डीप डाउन देयर इज अ डिजायर टू सी ग्रोथ इन देयर लाइफ. And relationship unknowingly contributes to this fact. It helps you fulfill the void of growth in your life. And initially, जब रिलेशनशिप में जाते हो तो दिन ब दिन प्यार तो बढ़ते ही जाता है. आपको लगता है वाह, मैं तो गुलछर्रे उड़ाना चाहता हूँ हवा में, मैं तो मज़े से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ. क्या बात है, ऐसा पार्टनर तो किसी को नहीं मिल सकता. इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, लव इज इन द एयर. और आज तो वैलेंटाइंस डे है, हर जगह यही दिखेगा. आपको लगेगा मुझे भी रिलेशनशिप में होना चाहिए. अभी लास्ट में मैं एक पॉइंट बताऊंगा. अगर तुम लड़के हो ना तो खास करके वीडियो पूरा देखना. मैंने एनालिटिक्स में जाके देखा है 90% ऑफ माई ऑडियंस इज बॉयज. तो तुमको तो यार ये वीडियो पूरा ही देखना चाहिए. लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जो इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आज याद रख लिया और जिंदगी में अप्लाई कर दिया ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा. एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे. बट कमिंग बैक टू प्रोग्रेस, जब हमें प्रोग्रेस नहीं दिखता है जिंदगी में तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में जाके हमें प्रोग्रेस दिखे. गुड गाइज फाइंड बैड गर्ल्स एंड गुड गर्ल्स फाइंड बैड बॉयज. व्हेन दे गेट इनटू रिलेशनशिप विद देम, पहले उन्हें अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा. तो प्रोग्रेस नहीं दिखता है तो आप प्लेजर सीख करने की कोशिश करते हो शॉर्ट टर्म में. आपको जो भी चीज इंस्टेंटली प्लेजर देगी उसे आप कर दो. यू विल बी लाइक आई एम सफरिंग राइट नाउ, आई माइट एज वेल गेट सम प्लेजर बिसाइड इट. सो नाउ यू हैव अ टारगेट, यू हैव दिस desired object of getting into a relation, desired object which will one make you feel good because you're way ahead of that person. Two, the happiness of seeing growth in your life because the relationship will provide it to you. प्यार दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा until a point arrives and then chaos will happen. But let's come back to the point that it will provide you growth in life. And the third thing is, because you're way better than that person, first you have that feeling that you have a project. You feel happy because you're way ahead of that person. Second, प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा है इसलिए growth feel हो रहा है. Third, because there's so much room for improvement in that person, you will think, why not change them? And you will go for the bad girl. Good girls will go for the bad guys, and they will start improving them, changing them, and you will feel so happy for every small progress they make. And this is why this is such a powerful feeling, such a seductive reason to get into a relationship with the wrong person. Now you might think, what's bad in it? Like, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है, इसमें तो बुराई क्या है? वो इंसान बदल रहा है, ये तो एक अच्छी बात है. बट डियर फ्रेंड, जस्ट वेट फॉर दैट वन फाइट. It's just a matter of one fight before they start behaving again the way they always used to. क्योंकि वो बदल खुद को इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो बदलना चाहते हैं. ना ना ना, वो तो बदल इसलिए रहे ताकि आपके साथ रिलेशनशिप में रह सके. वो बदल इसलिए रहे हैं ताकि आप उन्हें अच्छा समझें. वो बदल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप उनके जिंदगी में हो. द मोमेंट you leave them for some time, the moment you go away from their life for some time and just observe, you will see they will
start doing the things they always used to do. They will throw new good habits in garbage. They will turn back to the old friends, old habits, and everything they used to do earlier. आपको लगता है ये इंसान तो बदल गया है, but no, dear friend. अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपके साथ रह के बदल भी जाते हैं. ये अच्छे वाले लोग होते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं कि वो बदल गए हैं. आपके फेस पे कुछ होंगे, आपके फेस पे दैट person that you want to see them be, they will be that. And the moment they are with their friends, they are just that old person. But apart from that, now what is the lesson that you should take away from this video? A very powerful lesson. And that is, let us revise. आपको जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं दिखता है, इसलिए आप ऐसे इंसान को ढूंढते हो, ऐसे रिलेशनशिप को देखते हो या ढूंढते हो जहां आपको प्रोग्रेस दिख रहा है. और जब आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता है जिंदगी में, आपको एक अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है, और इस अनफुलफिल्ड पोटेंशियल का वॉइड आपको लगता है कि रिलेशनशिप पूरा कर देगा, पर वो एक्चुअली नहीं कर पाता है. अंटिल यू आर हैप्पी विथ योरसेल्फ, द अदर पर्सन कैन नॉट मेक यू हैप्पी, एंड इट्स नॉट देयर जॉब ऑल्सो. But because they love you so much, you feel happy, you think this is it. My unfulfilled potential's void is being fulfilled by the happiness that love can provide. But in the end, there is a point when love remains same and there is no more growth that you see on daily basis, and that's when the terror occurs. The terror of realizing the crisis of existence, the terror of realizing that तुमने तो यार बहुत बड़े सपने देखे थे एक टाइम पे, पर तुमने उन सपनों पे गिव अप कर दिया और रिलेशनशिप में चले गए, और आज वो दर्द आपको इतना ज्यादा सताता है, आज आप इतने डीप एंड में घुस चुके हो उस रिलेशनशिप में कि आपके पास वो इमोशनल स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप एक्शन ले पाए, अपने सपनों की तरफ बढ़ पाए. आप एडिक्ट हो चुके हो उस इंसान के साथ. यू हैव सेटल्ड फॉर एवरेज थिंग्स इन लाइफ. यू सेटल्ड फॉर समथिंग रियली लेस, and it will haunt you like anything. अगर स्मार्ट हो तो हॉन्ट होगा, और अगर आप स्मार्ट नहीं हो then you will find another relationship. आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप मुझे खुशी दे देगा, ये रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ दिखेगा, पर सच्ची में ग्रोथ तो आपको अपने सपनों से चाहिए था. उसको तो साइड में रख दिया आपने. आप पार्टनर्स बदलते रह जाओगे जिंदगी में, पर आप कभी उस पॉइंट पे नहीं आ पाओगे जब आप लिटरली दर्द से दूर हो. हर दिन ये डर होगा कि कहीं ये जो चीज़ है वो किसी दिन खराब ना हो जाए, बस अच्छे से रहे. बट दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी. रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, रिलेशनशिप में जाना भी अच्छी बात है, पर इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने सपनों से भागना चाहते हो. पहले सपने पूरे कीजिए, अपने रिजल्ट्स खुद के सामने दिखाइए, खुद को अपने रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए. ट्राई टू फाइंड those small results which will eventually lead to a very better future. If on day-to-day basis you are achieving the results that you wanted, if you are applying the effort that you always wanted to apply, and if that's the case, you have already achieved a certain level of happiness that you feel on day-to-day basis, and which is awesome. तुम ऑलरेडी खुश हो यार. अब ना तुम रिलेशनशिप में इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आप खुशियां बांटना चाहते हो. अब आपको जरूरत भी नहीं है रिलेशनशिप की, पर आप खुशियां बांटना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में जाते हो. अब जब दो ऐसे इंसान आ जाते हैं जो दोनों ही खुशियां बांटना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप अमेजिंग हो जाता है यार. पर इफ दिस इज नॉट द केस, तो क्या करोगे? रिलेशनशिप को एज ए एस्केप यूज करोगे. कब तक अपनी कॉम्पिटेंस को टाइम के साथ डिग्रेड होता देखोगे. जब एक इंसान रिलेशनशिप में होता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रिलेशनशिप में रह के प्रॉब्लम्स होते हुए भी अच्छे से काम कर पाते हैं. एक इंसान जब रिलेशनशिप में होता है, ही बिकम्स वेरी इमोशनल, और जब हम इमोशनल होते हैं हमारा लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है. द लॉजिकल पार्ट ऑफ अवर ब्रेन जस्ट शट्स डाउन. इसलिए आपने देखा होगा जिंदगी में जब किसी और की प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत सोल्यूशन बता पाते हैं, पर जब खुद प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो आप खुद को मदद नहीं कर पाते. इट्स जस्ट way too much for your brain to handle and come out with a logical solution. Now your competence is degrading day by day, and the pain of unfulfilled potential keeps on increasing. And when that happens, you try to numb the pain with more and more pleasure anywhere you can get, and you will see that hunger
लाइक को चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एंड इट्स नेवर इनफ, इट्स नेवर इनफ। अब नॉर्मल खाने से मन नहीं भरेगा, अब टेस्टी खाना चाहिए, बहुत टेस्टी खाना चाहिए, पिछली बार खाया था उससे अच्छा चाहिए, लास्ट टाइम प्लेजर इतना था तो इस बार और थोड़ा चाहिए। इट्स नेवर इनफ, ऑल यू वांट इज मोर 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 मोर। कब तक ऐसे जियोगे? तुम्हें लगता है एक दिन आई विल हिट रॉक बॉटम, क्योंकि मूवीज में आपने देखा है कि एक दिन ऐसा आता है जब इतना दर्द मिलता है उस इंसान को दैट दे फाइनली चेंज, एंड इन दिस मोमेंट इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर टू दिस, यू नो यू वांट टू हिट रॉक बॉटम। तुम चाहते हो सफर होना, तुम चाहते हो कि ऐसा दर्द मिले कि जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए, ऐसा दर्द मिले कि तुम बस सोचते रह जाओ कि बस दिस इज इनफ, एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू वांट दैट मोमेंट, एंड ट्रस्ट मी वो मोमेंट आ भी जाएगा। आप यहाँ पे हो ना, आप गलत चॉइसेस लोगे, वो मोमेंट आ भी जाएगा, बहुत सफर करोगे और फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे। जब यहाँ पे होगे ना, तब आप सोचोगे कि वाह मैंने तो कितना प्रोग्रेस दिखाया है जिंदगी में, पर आप यहीं पे हो, यहीं पे हो। आप आसपास देखोगे, ओ माय गॉड मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना ऊपर आया, एंड देन यू विल सी इतनी मेहनत करके क्या मतलब? Why not seek pleasure and you will start going again down? कुछ लोग होंगे जो और ऊपर जाएंगे, पर मेरे दोस्त जब ऊपर जाना ही है तो क्यों ना यहीं से जाए, क्यों नीचे जाने का वेट करे, क्यों फिर ऊपर आए? जब यहाँ से ही जा सकते हैं तो क्यों इतना नीचे से ऊपर जाना? और क्या गारंटी है जा भी पाओगे? और ये नीचे जाने वाला रास्ता है रिलेशनशिप आपको देगा, रिलेशनशिप विद द रॉन्ग पर्सन। अगर सही इंसान मिल गया तो ऐसा नहीं होगा, पर सही इंसान मिलने के लिए पहले कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा ना यार। अगर तुम लड़के हो पहले कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा। अगर तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो देन ट्रस्ट मी, कितनी भी सुंदर लड़की आज कॉलेज में तुम पटा लो, एंड में तो वही लेके जाएगा जो कॉम्पिटेंट है। कोई IIT वाला आएगा, कोई IIM वाला आएगा, कोई पैसे वाला आएगा, पर याद रखना ये IIT IIM टैग नहीं है। इट्स नॉट द कॉलेज, इट्स द डिसिप्लिन एंड इट्स दैट part of their character which shows that they are competent. They can earn money, it's measurable, money is measurable, it shows deep down that this person is competent and can provide, take the responsibility that a girl needs, and she'll leave you. और अगर तुम लड़की हो तो अगर तुम competent नहीं हो तो लड़कों को ना पता होता है, the girls who are not competent they are really good at creating problems in life. Because it's human nature, not just girls. बहुत बार हम अपनी जिंदगी के बड़े प्रॉब्लम से भागने के लिए छोटे प्रॉब्लम्स इन्वेंट करते रहते हैं। बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर आप उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए स्टेप्स नहीं ले रहे हो डे टू बेसिस पे। और जब आप ये नहीं करते तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप इस प्रॉब्लम को देख ही नहीं सकते। यू जस्ट कांट सी इट। आप देखना चाहते ही नहीं हो, क्योंकि देख लिया तो हाथ कांप जाएंगे यार। तो आप फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इन्वेंट करोगे टू कीप योरसेल्फ बिजी। ओ माय गॉड मेरी दोस्त तो ऐसी है, ओ माय गॉड मेरे पापा तो परेशान करते रहते, ओ माय गॉड मेरी मम्मी ये, मेरे डैड ये चाचा फूफा डू 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 डू। ये छोटे प्रॉब्लम्स सिर्फ बहाने हैं। एंड पीपल हु आर कॉम्पिटेंट दे नो कि जब नीचे होते हैं ना जिंदगी के तो कैसे थॉट्स आते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, और आप क्या क्या करते हो। जब ऊपर आते हो तो आप क्या क्या करते हो, और इन लोगों को अच्छे से पता होता है कि ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम लड़के हो तो भी तुम्हें कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, अगर तुम लड़की हो तो भी तुम्हें कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो और रिलेशनशिप में जाते हो तो आप प्यार दे भी रहे हो ना, तो इसलिए क्योंकि आप लेना चाहते हो बहुत सारा प्यार, ठीक है। और द मोमेंट वो प्यार मिलना बंद हो जाएगा ना तो पागल हो जाओगे। तो अगर कॉम्पिटेंट पहले बनो फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचना, ठीक है। सेकेंड चीज, वाई टू इन्वेस्ट इन समथिंग विच विल इवेंचुअली लीड टू पेन। मैं रिसेंटली प्रतीक गांधी जिन्होंने स्कैम 1992 में एक्टिंग की है, उनका एक पॉडकास्ट सुन रहा था रणवीर अलाहाबादिया के साथ। उसमें वो बताते हैं, स्टार्टिंग वीडियो शुरू होते ही वो बताते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ इन्वेस्ट करना है ना तो ऐसी जगह करो जो तुमसे कुछ छीन ना सके, ना टाइम ना नेचर, और वो टैलेंट है। इट्स योर एबिलिटी टू टेक एक्शन
even when you have a emotion which doesn't allow you to take action. आप दुखी हो तो भी एक्शन लेना सीखो, आप गुस्से में हो तो भी एक्शन लेना सीखो, आप सिकड़े हुए एकदम ही लो फील कर रहे हो तो भी एक्शन लेना सीखो, खुश हो तो भी एक्शन लेना सीखो, सेटिस्फाइड फील हो रहा है तो भी एक्शन लेना सीखो. अगर आप हर इमोशन पे एक्शन ले पा रहे हो ना, that's when you are competent. That's when you know something in you has fundamentally changed and you have become a person you always wanted to become. It's a very very powerful feeling because आपको सुबह उठते ही पता है कि आज का दिन जो भी आएगा, no matter what obstacle there is, no matter how much pain it gives you, you will stand up and you will do the work, you will bear the responsibilities, the hard ones too. Competent बनने की कोशिश करना है, to be able to take action with any emotion. If that's what you can do, then my friend, a very great future is waiting for you and there's a really beautiful and great and loving relationship which is waiting for you somewhere. आपने मेरा वीडियो देखा, वो इंसान ने भी कभी किसी और का वीडियो देखा होगा और वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों की मुलाकात होगी और उस दिन वायलिन बजेंगे और वायलिन बजने के साथ साथ वो डर नहीं होगा अंदर कि यार कुछ गलत ना हो जाए, वो डर नहीं होगा, इनसिक्योरिटीज नहीं फील होगी. You will know this is it. If it happens, it happens. If it doesn't, it doesn't. It's okay. And that's magical. That's when the magic happens. जब सच्ची में वायलिन बजे और फिर डर ना होता है. अगर आज वायलिन बजते हैं पर डर है ना यार, तो वो डर थोड़े टाइम में इनसिक्योरिटी में बदल जाएगा और इनसिक्योरिटी और डर आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचे थे. और जाने अनजाने आप दूसरों को दर्द दोगे और एक दिन ऐसा आएगा जब वो इंसान सोचेगा मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना और वो ऐसा दर्द दे जाएगा कि आप अभी सोच भी नहीं सकते हो. Bear responsibilities and don't invest in things which will eventually give you pain. आज वैलेंटाइंस डे है, खुशी का मौसम है, खुश रहो. प्यार के बारे में सोचना है सोचो, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट हो जाओ. नो, बी हैप्पी, बी चेरिश. लोग अगर रिलेशनशिप में है तो वो खुश है ना, तो उनकी खुशी में खुश रहो. पर याद रखना है, डोंट गिव इन टू द पुल. अगर उसमें दे दिया ना तो बेटा इट्स जस्ट, लड़के हो ना तो एकदम अच्छे से याद रखना. इफ यू आर अ गाय एंड यू बिकम इनकॉम्पिटेंट अलोंग द वे, क्योंकि तुम तो इमोशन में आ गए ना, तुम तो ऐसे हो बाबू बेबी सोना मोन. बट यार अगर लॉजिकली नहीं सोच पाओगे, दिन रात अपने फ्यूचर के अलावा सिर्फ उसी सुंदर देवी के बारे में सोचते रहोगे, तो फिर क्या होगा यार? तो फिर आप ऐसे इंसान बनते जाओगे जो कि काम नहीं करते हैं, जो कि इतने भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो घर में थोड़ा पैसा ला पाए, ज़रूरत आने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए. जिस भी इंसान के साथ हो उसे ना पता लगना चाहिए कि ये इंसान ना कल को कुछ गलत होगा ना कहीं पे भी, दिस पर्सन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और काम करेगा चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, वो भागेगा नहीं. ही विल नॉट फाइंड वेज टू एस्केप रियलिटी. वो फटाफट से मोबाइल निकाल के एस्केप करने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं. अगर आपके पार्टनर को ये भनक नहीं लगती है ना, अगर आपका पार्टनर को रियलाइज होता है कि ये इंसान भले ही आज मुझे मजे दिला रहा है, कॉलेज लाइफ है, वी आर एंजॉयिंग सो मच, बट डीप डाउन इफ शी नोज दैट व्हेन द टाइम कम्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात आएगी तो ये तो चीज़ है ही नहीं इसमें. उसको ना पता चल चुका है कि ठीक है बेटा कुछ टाइम तक रह लो, बाद में शादी तो मैं. अभी ये सुन के ना तुमको लगे ओ माय गॉड लड़कियां तो ऐसी लड़कियां तो नहीं. वी ह्यूमंस ऑलवेज गो फॉर द थिंग्स व्हिच आर बेटर. तुम लड़के हो, लड़कों को भी बेहतर चीज मिलती है ना, तो अचानक से पुरानी कम बेहतर चीज पे ना दया आने लगती है. हम इंसान वी ऑलवेज गो फॉर द थिंग्स व्हिच आर बेस्ट फॉर अस. द मोमेंट यू गेट अ बेटर थिंग यू टेक इट. आपको भी अच्छे से पता है ये जो इंसान है इसे हर एस्पेक्ट में अगर बेहतर इंसान मिलेगा तो आप क्यों नहीं जाओगे? ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा डिसिप्लिन है, यहाँ वहाँ मुंह नहीं मारेंगे, कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें नहीं कर देंगे जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग पेन राइट नाउ और वो एस्केप करना चाहते हैं और उनका विल पावर कम है, वो ऐसी गलती नहीं कर देंगे.
दे वोंट गिव इन टू द टेम्पटेशन। जब ऐसे पता होता है ना तो एक सेफ फीलिंग रहती है कि ये इंसान दर्द में भी होगा तो भी ये वो गलत स्टेप कभी नहीं उठाएगा। एंड दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन दे वांट टू बी विद। सो इवेंचुअली दे विल सेटल फॉर अ डिसिप्लिन्ड गाय। और तुमने तो कॉलेज लाइफ में इमोशंस में बह के खुद की कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर दिया यार। कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस नहीं जानी चाहिए। अगर वो गई ना तो सब चल जाएगा, बस रह जाएगा a trauma of a lifetime. Average job, average salary और एक ऐसी जिंदगी जहां एक दिन तुम उठोगे और तुम कहोगे यार मैंने कितने बड़े सपने देखे थे, कॉलेज में आया था तो कितना जोश था मुझ में, मैं क्या क्या करना चाहता था, क्या क्या करना चाहती थी, कहाँ गया वो जोश, कहाँ गया। And it will hurt like hell. Don't let this happen. अपने सपनों को मरने मत देना यार। बहुत बार आप सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा, पर बाद में एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आप ऐसे जॉब में फंस जाओगे कि आप वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो इतनी सारा बोझ होगा कि नहीं झेल पाओगे। So now this Valentine's Day, my dear friend, if you are in a relationship, try to work towards becoming competent. If you're not in a relationship, try to become competent.